जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं जीके जीएस बेहतर करना तो आपको एक ही बात कहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पे भी आपको पकड़ बनाना चाहिए। और आप ऐसा करते हैं उसके बाद ही आपका जो है रिजल्ट, जैसे रिजल्ट कैसे आप किसी एग्जाम में ले सकते हैं, यानी सब्जेक्टिव जो होता है उसके साथ साथ, क्योंकि आप जितना भी एग्जाम देते हैं, अभी वनडे एग्जाम जितना भी आप देते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। और जो है प्रैक्टिस के तौर पर घटना चक्र को आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन रहता है, यानी नीचे से हाई लेवल का टोटल क्वेश्चन रहता है, इसीलिए बेस्ट बुक है। इसको एक दो बार जितना बार हो सके कीजिए। हम आपको घटना चक्र चला रहे हैं, थोड़ा आपको जो है रिवीजन में सहायता मिल सके। आइए 176 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अफीम अफीम जो होता है पोस्ता, पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अधपके फल से होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर सॉरी अफीम का मुख्य अवयव क्या है। जो अफीम है उसका मुख्य अवयव पूछ रहा है आपसे, क्या है। बिल्कुल ये क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा मॉर्फिन। अफीम का मुख्य अवयव क्या है, तो मॉर्फिन है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है। जो अफीम है इसका वानस्पतिक नाम आपको बताना है क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वानस्पतिक नाम पूछ दिया जाता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, याद रखने वाला तथ्य है। इसका नाम है पेपेबर सोमनीफेरम, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप दीजिए। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। अफीम जो होता है किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये जो है औषधकारी दवा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। आज का जो है हो गया, आपका चैप्टर जो है खत्म हो गया। आज ये नेक्स्ट आप जो नेक्स्ट की बात करें तो कोशिका चलेगा, ठीक है, कोशिका चलेगा। ये कोशिका में भी थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का कोशिका का पहला क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग। इसका आंसर नाभिक के अलावा कोशिका के किस नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो नाभिक के अलावा जो डीएनए जो होता है नाभिक में होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एक जो होता है हरित लवक, एक लवक में भी होता है, जो लवक में भी होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताना है कौन सा सही है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विषाणु होता है समवायरॉइड, जो एकल तंतु और आरएनए से बने होता है, ये सही है बिल्कुल। और जो है दूसरा पायस लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं हैं, ये गलत है। प्रायः लिखा है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमोसर्करा की बनी थी, ये भी गलत है। से इनमें 3 गलत है और एक ये सही है, ऑप्शन सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में पादप और कोशिकाओं के संबंध बताना है। पादप कोशिका में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होती, बिल्कुल ये सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका होती नहीं, प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी होती। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ प्लाज्मा कोशिका भित्ति भी होती है, ये गलत है। परिपक्व तीसरा कह रहा है, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहद राजधानी होता है। हम लोग जानते हैं जो राजधानी होता है ना, पौधा में ज्यादा होता है, बड़ा बड़ा होता है, और छोटा छोटा होता है, किसी बहुत छोटा होता है, प्राणी में नहीं, मात्र बराबर में छोटा सा होता है। इसका जो राइट आंसर 1 और 3 सही है, तो देख लेते हैं कौन में है, ये देखते हैं इधर। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न? हम लोग जानते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है, इसीलिए इसके कारण भिन्न कोशिका भित्ति के कारण, याद रखिएगा। बताइए इसके बाद आपका जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित क्या होता है? जंतु में जो सेलुलोज से बना होता है कोशिका भित्ति, ये नहीं होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कोशिका जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस बताना है, कौन सा पावर हाउस कौन सा कहलाता है, बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पावर हाउस से कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल वही मतलब क्वेश्चन सेम है, थोड़ा रिपीट करता है, इसीलिए जो बहुत ही बेस्ट बुक है, इसको बार बार पढ़िए, समझिए। कोशिकांग का पावर हाउस बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया। आंख बंद करके मारिए। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कौन सा? कोशिका का शक्ति स्रोत है कोशिका भित्ति, बिल्कुल ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, यह प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग में से किस कोशिका की भूमिका सबसे अधिक होती है? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में जो अंतर द्रव्य जालिका और जो है राइबोसोम का है बहुत भूमिका होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। परमित कोशिका मृत्यु के कोशिके और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एपोप्टोसिस कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। अधिकतम एटीपी किसमें उत्पन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा मतलब चक्र होता है? क्रेब्स चक्र होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। देखिए ये भी छोटा ही कोशिका था चैप्टर, इसमें दिया हुआ था। कल से जो है हम लोग अनुवंशिकता देखेंगे, ठीक है। पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो टोटल फिजिक्स करा दिया गया है हम लोग। अभी जो आपको बायोलॉजी चला रहे हैं उसके बाद केमिस्ट्री चलाएंगे, क्योंकि साइंस पे पहले पकड़ बनाइए, ठीक है। साइंस पे अगर पकड़ बनाने तो आपका रिजल्ट श्योर होता है, ठीक है। इसमें आपका जो इसमें ज़्यादा एकदम 3 वो चीज़ पढ़ना है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िए, उसके बाद जो आपको कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें साइंस नहीं पूछा जाए। साइंस में जो है ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।